हेलो गाइस, तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन हम टेक्स्ट जस्टिफिकेशन। तो टेक्स्ट जस्टिफिकेशन जो है हमारा डेली लीड कोड चैलेंज अगस्त 24 2023 का क्वेश्चन है। तो आज जो करते हैं, तो ये टेक्स्ट जस्टिफिकेशन ना, ये कोई एक्स्ट्रा एल्गोरिदम या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन नहीं है। इट जस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है, गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स, तो एक अरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड मैक्स विड्थ दिया हुआ है, और हमें फॉर्मेट करना है टेक्स्ट सच दैट ईच लाइन हैज एग्जैक्टली मैक्स विड्थ कैरेक्टर। तो मैक्स विड्थ कैरेक्टर ही होना चाहिए एंड इज फुल्ली लेफ्ट एंड राइट जस्टिफाइड। तो पूरा जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये बोला है, ओके, यू शुड पैक द वर्ड्स इन ग्रीडी अप्रोच, दैट इज पैक एज मैनी वर्ड्स इन द लाइन। तो हमें एक लाइन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हो सके उतने ज़्यादा डालने हैं एंड पैड एक्स्ट्रा स्पेस व्हेन नेसेसरी टू ईच लाइन सो दैट एग्जैक्टली मैक्स विड्थ कैरेक्टर आर देयर। तो हमें हर बार कोई भी लाइन बनाते हैं उसके अंदर कितने भी वर्ड्स आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्पेसेस डालने पड़ेंगे, जो कि मैक्स नंबर ऑफ विड्थ, मतलब मैक्स विड्थ के इतना कैरेक्टर्स आ जाए। बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि कोई वर्ड इतना बड़ा है कि वो इस लाइन में आया ही नहीं एंड नेक्स्ट लाइन में गया, एंड तो इस लाइन का मैक्स विड्थ जो है वो मतलब इस लाइन का विड्थ जो है मैक्स विड्थ से छोटा रह जाएगा। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैडिंग डालनी है, बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेसेस डालने हैं। एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन वर्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इवनली एज पॉसिबल। तो इवनली पॉसिबल है तो बेसिकली ऐसे चेक करना है कि जो भी रिमेनिंग हमारे पास स्पेस बचा हुआ है मैक्स विड्थ में से, तो उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स कर दो एंड देन वहाँ पे इवनली स्पेसिफाई कर दो, इवनली स्पेसेस डाल दो, ठीक है। If number of spaces is not divided evenly between words, the empty slots in the slots on the left will be assigned more spaces. तो जो भी लेफ्ट पे जो एम्प्टी स्लॉट्स होंगे उसको ज़्यादा स्पेसेस मिलेंगे अगर एक्स्ट्रा स्पेस को भी कोई भी हमारे पास रहा तो, ठीक है। फॉर द लास्ट लाइन टेक्स्ट, द टेक्स्ट शुड बी लेफ्ट जस्टिफाइड। तो लास्ट लाइन के लिए हमारे पास एक स्पेशल केस है कि लास्ट लाइन में टेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए एंड नो एक्स्ट्रा स्पेसेस इंसर्टेड बिटवीन द वर्ड्स। तो वर्ड्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं डालना है, हमें एक्स्ट्रा स्पेस एंड में डालना है जो कि हमारा मैक्स विड्थ हो जाए। जैसे इस वाले में, इस केस में देखो, लास्ट में एक वर्ड आया एंड हमने बाकी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड में डाले हैं। तो लास्ट लाइन के लिए एक ये स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसमें देखो, टेक्स्ट जस्टिफाई करना है तो इसके लिए हमारे पास हमें दो चीज़ चाहिए कि एक लाइन में कितने वर्ड्स होंगे, ठीक है, एंड फिर वो वर्ड्स को लेके हमें फिर उसका स्ट्रिंग बनाना है। बेसिकली उसमें स्पेसेस किस तरह से जस्टिफाई होंगे, किस तरह से स्प्रेड आउट होंगे, ठीक है। तो वो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड तो ये जो दो कंडीशन मैंने बताई कि हमें वर्ड्स चाहिए एंड उसमें उसका फिर स्ट्रिंग बनाना है, बेसिकली एक लाइन का क्या है, ठीक है। तो उसके लिए दो फंक्शंस बनाएंगे हम। तो पहले वर्ड गेट करने के लिए बनाते हैं फंक्शन पब्लिक लिस्ट स्ट्रिंग गेट लाइन वर्ड्स। तो एक लाइन में कितने वर्ड्स होंगे वो हम गेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स आएगा जहाँ से हमें चेक करना है। तो हर बार हम चेक करके रखेंगे, मतलब जब भी हम फर्स्ट टाइम वर्ड निकालेंगे एंड देन फिर उसके बाद उसके इंडेक्स का हम काउंट रखने वाले हैं कि कौन से इंडेक्स तक हमने देख लिया एंड नेक्स्ट अब कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली ये वो इंडेक्स है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है चेक करना, ठीक है। तो इंडेक्स चाहिए अपने को, फिर यहाँ पे भी वर्ड्स चाहिए होंगे एंड मैक्स विड्थ भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें चेक करने के लिए पहले तो हमें एक अभी वाला लाइन जो भी हम बनाएंगे, तो करंट लाइन ले लेते हैं, मतलब लिस्ट में स्टोर कर लेंगे अभी। तो करंट लाइन हो गया एंड उस और क्या चेक करना है, लेंथ चेक करना है बेसिकली। मैक्स विड्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंट करंट लाइन लेंथ इक्वल टू, अभी के लिए तो 0 है, ठीक है। तो अब इस लूप में चले जाते हैं, वाइल आई इज लेस देन, हमारा वर्ड्स के लेंथ से छोटा है एंड जो हमारा करंट लाइन का लेंथ है, करंट लाइन लेंथ, तो ये अभी वाली लाइन का लेंथ जो है प्लस अभी जो नेक्स्ट में वर्ड इंसर्ट करने वाला है, ठीक है, वर्ड्स आई डॉट लेंथ
तो अगर ये हमारा मैक्स विड्थ से छोटा है, ठीक है, तभी तुम कंटिन्यू करो, तभी डालो, ठीक है। तो ठीक है, करंट करंट लाइन में हम ऐड कर देंगे करंट लाइन डॉट ऐड वर्ड। अगर इसके अंदर आ गया तो वर्ड्स, जो भी वर्ड है वो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड करंट लाइन का लेंथ जो है वो प्लस हो जाएगा, एंड इसमें लेंथ में हम +1 एक्स्ट्रा करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे को वो चाहिए, बेसिकली हर वर्ड के बीच में एक स्पेस तो होगा ही, बिकॉज ये तो बोला ही है, ठीक है। वर्ड इज डेफिनेटली अ कैरेक्टर सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ नॉन स्पेसेस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ईच वर्ड इज गारंटीड ग्रेटर देन 0, ठीक है, कोई बात नहीं, बट हर वर्ड के बीच में एक स्पेस तो होगा ही, तो वो हमें कंसिडर करना है। वो कहीं तो लिखा है, शायद मैंने मिस कर दिया कहीं, बट हाँ। एंड करंट लेंथ बढ़ा दिया हमने, एंड आई प्लस प्लस कर देते हैं, तो एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे करंट लाइन। तो अभी वाला लाइन हमने रिटर्न कर दिया। तो चलो, ये तो हमारे पास आ गया। अब दूसरा फंक्शन था कि जिसमें हमारे पे वर्ड्स आएंगे, ठीक है, वर्ड्स आएंगे, एंड उसका बेसिकली हमें लाइन बना के उसको भेजना है। जो भी स्ट्रिंग होगी, एक लाइन की स्ट्रिंग लाइक दिस, तो वो बना के भेजना है। उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए एक और बना देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट लाइन बनाएंगे, क्रिएट लाइन, और इसमें हमारे पास जो यहाँ से लाइन बनी, तो वो लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो बस लाइन रख लेते हैं, एंड जो इंडेक्स है वो भी आएगा हमारे पास, वर्ड्स आएंगे और मैक्स विड्थ आएगा। कुछ छोटा कर लेते हैं, या मैक्स विड्थ आएगा। तो एक बेस लेंथ करके होगा, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। इनिशियली इसको -1 रखो, ठीक है, फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन लाइन। तो एक लाइन में जितने भी वर्ड है उसके अंदर जाएंगे हम, एंड बेस लेंथ में जो है प्लस कर देंगे। तो देखो, बेस लेंथ को हमने -1 इसलिए रखा ना, अभी बताता हूँ क्यों रखा। वर्ड डॉट लेंथ +1, अब बताता हूँ। तो देखो, जो भी मैंने अभी क्या बोला था, जो भी हमारे पास कैरेक्टर होगा, मतलब जो भी वर्ड होगा उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस डालेंगे, बट जो लास्ट वर्ड है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो जब लास्ट वर्ड में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगा तो एक हमें -1 करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे वो लाइक डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक -1 चाहिए अपने को। तो वो बाद में करने के बजाय मैंने यहीं पे -1 रख दिया, एंड इसी में फिर प्लस कर रहे हैं। तो हमें बेस लेंथ जो भी है हमारे पास, जो भी वर्ड्स का लेंथ है वो आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अब क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, मैक्स विड्थ माइनस बेस लेंथ, ठीक है। मैक्स विड्थ माइनस बेस लेंथ कर लेंगे तो हमारे पे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोला था उसमें? अगर अब लाइन जो भी है हमारा, उसका साइज अगर 1 है, ये स्पेशल केस हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अगर लाइन का साइज 1 है, या फिर जो भी इंडेक्स है आया वो हमारा वर्ड्स डॉट लेंथ के बराबर है। वर्ड्स डॉट लेंथ मीन्स लास्ट कैरेक्टर है बेसिकली वर्ड में, ठीक है, सॉरी, लास्ट वर्ड है किसी उस वर्ड एरे में। तो फिर क्या करने वाले हैं? रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग डॉट जॉइन, स्पेस डालना है, एंड ये लाइन को पूरा स्पेसेस के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, प्लस ये वाला और स्पेसेस जो हैं रिपीट कर देंगे कितना टाइम्स? रिपीट एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो हमारे पे जितना एक्स्ट्रा स्पेसेस आया, देखो अगर लास्ट लाइन हुआ तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस निकाल लिया, बट लास्ट लाइन में एक्स्ट्रा स्पेसेस तो बस
लास्ट एंड में डालना है, बाकी तो लेफ्ट अलाइंड रहेगा। तो उसमें जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, ये वाला केस देखो, जो भी वर्ड्स हैं उनके बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया था, ठीक है। तो बेसिकली वही स्ट्रिंग डॉट जॉइन लाइन, तो ये बेसिकली लाइन के अंदर जितने भी आइटम होंगे, बेसिकली जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे, उनको स्पेस से कंकैटिनेट कर देगा। एंड फिर ये स्पेस डॉट रिपीट क्या करता है, ये हमें स्पेस को एक्स्ट्रा स्पेसेस टाइम्स रिपीट करना है, क्योंकि हमें वो एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ ऐसे डालना है, इसीलिए हमने ये वाला केस को ऐसे हैंडल किया, ठीक है। अब नॉर्मल वाले केस पे आ जाते हैं, तो अब वर्ड काउंट निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो लाइन डॉट साइज -1, तो वर्ड काउंट आ गया। अब वर्ड काउंट में हमने लाइन साइज -1 इसलिए किया क्योंकि जो भी लास्ट वाला वर्ड है उसके बाद तो हमें कोई स्पेस एंटर करना ही नहीं है, ठीक है। उसका उसका स्पेस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अंदर वाले जितने भी हैं हमें उसके मतलब उसके बीच में स्पेस डालना है और उसी को इवनली डिवाइड करना है। तो बेसिकली देखो, अगर 3 वर्ड है तो हमें हमारे पास 2 जगह है जहाँ पे हम स्पेस इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड काउंट में अभी हमने लाइन साइज -1 रख लिया। तो स्पेसेस पर वर्ड, ठीक है, हर वर्ड पे स्पेसेस कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा? तो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हमने निकाला है यहाँ पे, इस एक्स्ट्रा स्पेसेस को डिवाइड बाय वर्ड काउंट कर दो, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा स्पेस आया उसको वर्ड काउंट से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास स्पेस पर वर्ड आ जाएगा। इंटीजर डिवीजन है तो पॉइंट्स में कुछ नहीं आएगा। एंड फिर जो भी मतलब बेसिकली वो डिवाइड नहीं हो पाया, मतलब इक्वली डिवाइड नहीं कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस नीड करेगा ना। एक्स्ट्रा, अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेस ऑलरेडी किया हुआ है, नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हमें चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस जो भी है मॉड्यूलो वर्ड काउंट, तो वर्ड काउंट से मॉड्यूलो ले लेंगे, बेसिकली रिमाइंडर आ गया, तो जितने भी हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस डालने हैं वो हमारे पे कैलकुलेट होके आ गया। तो अब बस क्या करना है, फॉर इंट j इक्वल टू 0, एक इसमें आइटरेट करना है नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस जो भी है, ठीक है। तो जो कि स्पेस को हम इक्वली डिवाइड कर सकें, तो क्या बोला था, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है लेफ्ट वालों को दे दो, ठीक है। तो लाइन डॉट सेट, लाइन जो भी हमारा ये जिसमें वर्ड्स हैं, तो उसमें क्या करना है, सेट कर देंगे jth इंडेक्स पे जो भी चीज़ है, तो फिर करेंगे लाइन डॉट गेट जे, तो जो भी जे पे है प्लस एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया, ठीक है। तो बोला कि लेफ्ट वालों में डिवाइड कर दो, यहाँ बोला था ना, एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द वर्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ स्पेसेस इन लाइन डजंट डिवाइड इवनली बिटवीन द वर्ड, द एम्प्टी स्लॉट्स ऑन द लेफ्ट विल बी असाइंड मोर स्पेसेस। तो फिर एम्प्टी जितने भी लेफ्ट पे हैं उसको मोर स्पेसेस दे दो। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट किया तो बेसिकली जो भी हमारे पास लेफ्ट में होंगे वही 0 पे आएंगे। मतलब 0 से स्टार्ट किया मतलब स्टार्टिंग से किया, तो स्टार्टिंग से जितने भी होंगे उन सब में एक एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो जितने एक्स्ट्रा स्पेसेस थे हमने हैंडल कर लिए। फिर अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे वर्ड वर्ड काउंट तक। एंड अब इसमें क्या करने वाले हैं, अब जो भी क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी हमें स्पेसेस चाहिए वो डाल देते हैं। हर वर्ड में कितने स्पेस चाहिए ना वो हैंडल करने वाले, तो यहाँ पे भी सेम होगा, लाइन डॉट सेट, फिर लाइन डॉट गेट जे प्लस, अभी हमने ऊपर यूज़ किया था डॉट रिपीट, तो वो यहाँ भी यूज़ कर लेंगे, रिपीट स्पेसेस पर वर्ड, ठीक है। हर वर्ड पे कितने स्पेस हमें चाहिए वो हम यहाँ डाल देंगे। ये लो भाई, डाल दिया। एंड बस अब रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग डॉट जॉइन स्पेस कॉमा
लाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा दो फंक्शन तैयार हो गया। ये वाला फंक्शन थोड़ा मैं ढंग से समझाता हूँ पहले स्टार्टिंग से। तो बेस लेंथ हमने -1 रखा क्योंकि हमें लास्ट वर्ड के लिए कोई एक्स्ट्रा लेंथ, मतलब एक्स्ट्रा वो नहीं चाहिए, ठीक है। बेस लेंथ बेसिकली हमने कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि हम देखो लास्ट में इसको स्पेस से जॉइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी जॉइन कर रहे हैं, तो बेस लेंथ में हमने +1 स्पेस हमने कंसिडर किया हुआ है। एंड लास्ट वाले वर्ड के बाद कोई स्पेस नहीं आने वाला है, तो इसलिए हमने उसके लिए -1 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि वो उसका कोई एक, मतलब बेसिकली एक कैरेक्टर कम होगा, स्पेस इज 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो उसी में ऐड कर रहे हैं। तो बेस लेंथ ऐसे कैलकुलेट कर लिया, फिर एक्स्ट्रा स्पेसेस निकालते हैं, तो जो भी मैक्स विड्थ है उसमें से बेस लेंथ को माइनस कर दो, तो एक्स्ट्रा स्पेस आ गया हमारे पास। एंड देन फिर अगर लाइन साइज हमारा 1 है या फिर वर्ड लेंथ, हाँ, ये मतलब लाइन साइज 1 है या फिर लास्ट वर्ड है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लाइन साइज 1 मतलब एक ही लाइन है या फिर लास्ट वाला वर्ड है, तो उस टाइम पे हमें लास्ट वाला क्या बोला था, लास्ट लाइन में हमें स्पेसेस होने चाहिए एंड लेफ्ट अलाइन होने चाहिए। तो लेफ्ट अलाइन मतलब बेसिकली सबको एक 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 स्पेस के साथ जोड़ दो जितने भी वर्ड्स हैं, एंड देन उसके बाद बाकी स्पेसेस रिपीट करना है, तो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस निकालने हमने हमने उतना स्पेस डाल दिया। फिर हम बाद में निकालते हैं वर्ड काउंट। वर्ड काउंट ये इसलिए है कि उन वर्ड्स का काउंट है जिनके जिनके लिए हमें स्पेस एंटर करना है। तो अगर देखो 3 वर्ड है लेकिन हमें स्पेस कहाँ-कहाँ एंटर करना है, 2 जगह पे एंटर करना है, तो बस वही काउंट है ये, ठीक है। एंड फिर स्पेस पर वर्ड निकालते हैं, तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस हमने यहाँ निकाला, उसको वर्ड काउंट से डिवाइड कर देंगे। तो उस स्पेस को डिवाइड करने मतलब उसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पर वर्ड कितने स्पेसेस डालने हैं। और फिर अगर एक्स्ट्रा स्पेस कोई बचता है हमारे पास, ठीक है, तो उसको मॉड्यूलो करके निकाल लेते हैं, और एक्स्ट्रा स्पेस बचता है तो हमें लेफ्ट मोस्ट वालों को असाइन करना है। तो एक-एक स्पेस सबको दे देंगे, लेफ्ट में से स्टार्ट करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेसेस जब तक हैं तब तक देते जाओ लेफ्ट वालों को, एंड उनमें ऐड कर दिया। बेसिकली ये लाइन का जो हमारे पास लिस्ट था, इसी में हमने मॉडिफाई कर दिया। फिर उसके बाद वर्ड काउंट पे फिर से मतलब फिर वर्ड काउंट पे करते हैं हम आइटरेट, बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेसेस के लिए। तो जो मतलब स्पेसेस पर वर्ड जो हमने निकाला है, तो वो स्पेसेस पर वर्ड सबको ऐड भी तो करना है, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, सबको एक स्पेस से जॉइन करके भेज दे रहे हैं। तो ये हो गया। तो अब बस इसमें लास्ट इम्प्लीमेंटेशन बचा है छोटा सा, बस ये इसको कर लेते हैं। तो इसमें हमें आंसर चाहिए, लिस्ट स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट बना लिया हमने। फिर हमें इंट आई इक्वल टू 0 बिकॉज हमें वो भी चाहिए इंडेक्सेस, तो उसके लिए। एंड आई लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ, जब तक वर्ड्स के लेंथ से कम है इंडेक्स तब तक ऐड करते जाओ। अभी स्ट्रिंग देखो, करंट लाइन, करंट लाइन निकालेंगे कैसे, गेट वर्ड्स से। तो गेट वर्ड्स जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, तो उससे हम अभी वाले लाइन में कितने हैं वो निकाल लेते हैं। वर्ड्स एंड मैक्स विड्थ पास कर दिया। अब क्या है, आई प्लस इक्वल टू करंट लाइन डॉट साइज। अब ये क्यों किया, बिकॉज देखो जो भी लेंथ आएगा, ठीक है, जो भी अज्यूम करो इसमें से, जिससे फर्स्ट में 3 आया, ठीक है, इन आई हमने 0 पास किया था, 3 है हमारे पास, तो 0 प्लस 3 नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास 3 हो जाएगा, मतलब थर्ड इंडेक्स से हमें चेक करना है। दैट्स वाई यहाँ पे किया आई प्लस करंट साइज, जो भी साइज है उससे प्लस कर दो, तो हमें नेक्स्ट इंडेक्स जहाँ से स्टार्ट करना है वो मिल जाता है। एंड फिर रिजल्ट में क्या ऐड करना है, अब ये क्रिएट लाइन क्रिएट करके बस ऐड कर देना है रिजल्ट में, ठीक है। क्रिएट लाइन, फिर करंट लाइन भेजना है, इसमें आई भेजना है, वर्ड्स एंड मैक्स विड्थ, ठीक है। बस ये हो गया, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट और चल जाना चाहिए। तो कैन नॉट फाइंड सिंबल, अच्छा सॉरी, गेट लाइन वर्ड्स था।
थर्ड केस हमारा ब्रेक हो गया समहाउ। आर्ट इज, तो मिस कहाँ पे किया हमने? इसको छोटा करो तो ढंग से दिखेगा। टू, ओके, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड वाले में गड़बड़ हो गई। तो एक बार रीआइटरेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, आंसर है ये है, स्ट्रिंग है गेट वर्ड्स लाइन, देन हाँ ठीक है, रिजल्ट में ऐड कर दिया एंड रिटर्न कर दिया आंसर, ठीक है। यहाँ पे करंट लाइन बनाया, करंट लेंथ लिया, देन वर्ड्स, वर्ड्स डॉट लेंथ, ओके, लेस देन इक्वल टू मैक्स विड्थ बड़ी, ना 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 ना, हो जाना चाहिए अब, हो गया। चलो एक छोटी सी मिस्टेक थी बस, अब सबमिट करते हैं। यो 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 हो गया। चलो थैंक यू गाइस, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।